परेशानी वाली बात है, लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक्त, ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, तहरीक तालिबान का पाकिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। मारे गए फौजियों में मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह भी शामिल है। 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को मेजर अब्बास ने ही पकड़ा था। मैं हमेशा प्रमोट करता रहा हूं पाकिस्तान के भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, चाइना सबसे रिलेशनशिप ठीक होने चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली वे मूविंग फॉरवर्ड। प्यार के अलावा दूसरी लव के अलावा, डायलॉग के अलावा देयर इज नो थर्ड वे टू मूव फॉरवर्ड। इकोनॉमी के साथ एक दूसरे के साथ कंपीट करने बजाय कि एक दूसरे के आप माओ के बच्चे मारे। मैं आज भी उसका फर्म बिलीवर हूं। पाकिस्तान में ऑब्वियसली हम बड़े कंसर्न हैं। SPR जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मेजर सईद मोइज अब्बास और लांस नायक जबरानुल्लाह शहीद हो गए। मुझे नहीं पता कि इसमें भारत का कितना हाथ है, इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत हमारे पीछे पड़ा रहता है और हर वक्त राह की साजिश चलती रहती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राह की साजिश है। डॉक्टर जयशंकर जो उन्होंने एक बात की एक जगह पर, वर्किंग विद इंडिया विल गिव यू बेनिफिट, और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। काफ़ी सारे उसमें जख्मी भी हैं, और भारतीय स्पोर्ट जो TTP को और BLA को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के लोग जहन्नुम की तरफ रवाना हो रहे हैं। दोस्तों 72 हुरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों TTP इनको आए दिन ठोकता रहता है। और दोस्तों आपने जैसे शुरुआत की वीडियो में देखा कि किस तरह से लोग बता रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के, दोस्तों भारत से अभिनंदन जो पाकिस्तान में जिसका प्लेन गिरा था, उसे जिस आर्मी के ऑफिसर ने, जनरल ने पकड़ा था, दोस्तों उसे भी TTP ने निपटा दिया है। क्योंकि दोस्तों अब TTP इनको आए दिन ठोकती है दोस्तों, और इसमें भी ये रो का हाथ बता रहे हैं, भारत का हाथ बता रहे हैं। अब दोस्तों TTP वाले मुस्लिम उम्मा मुल्क हैं पाकिस्तान के, और जो मुस्लिम है वो किसी काफिर का या हिंदू का क्यों साथ लेगा, क्यों हिंदू से मदद मांगेगा? वो खुद ही ठोक रहा है दोस्तों। ये सब प्रोपोगंडा है, भारत को बदनाम करने का तरीका है। जब ये पाकिस्तानी कुछ और नहीं आता तो सिर्फ भारत को बदनाम करते हैं। और दोस्तों बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहते हैं, बलूचिस्तान वाले भी पाकिस्तानी को ठोक रहे हैं। और इसमें भी पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है बलूचिस्तान वालों को बनाने में और बलूचिस्तान के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने में खुद पाकिस्तान का हाथ है। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। दोस्तों कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर जो पाकिस्तान में जिनका जहाज़ गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज़ गिरा। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें ज़रा। ये अगर हमारे फौजियों पे देखें, बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फौजियों पे बहुत हमले होते हैं। इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, परेशानी वाली बात है। ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है, या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहाँ पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वज़ीरिस्तान के अंदर उनके साथ एक लांस नायक है, वो भी शहीद हुआ। और वैसे भी देखें, जंगें हो जाती हैं, लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक्त, ये थोड़ी सी एक चीज़ है जिसको मैं वाकई स्टडी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। आशिफ महमूद साहब, इस वक्त खबर चल रही है, अब क्योंकि ये खबर अभी के अभी की है और आप इंडिया और पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं उसके ऊपर भी काफी अच्छी बात करते हैं बड़ी। मैं आपको इस वक्त डॉक्टर जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक बात की एक जगह पर। आप पहले ये एक लाइन जो उन्होंने कही है सुन लीजिए, फिर मैं आपसे इस पे सवाल करना चाहूंगी।
the end of the day, the logic, look, every one of our neighbors must realize that working with India will give you benefits. Not working with India has a cost. वर्किंग विद इंडिया विल गिव यू बेनिफिट, और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब वो ये कह रहे हैं कि कोई नेबर काम नहीं करेगा तो उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। जी सर, ओवर टू यू। जी सच्ची बात है, मैं बल्कि खुश हुआ हूँ जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से, क्योंकि जैसे जंग का माहौल बना हुआ था और हम एक दूसरे को बुरा भला और गालियां नकार रहे थे और दुश्मनी और नफरत का माहौल है, उसमें इतनी सैनिटी वाली बात करनी, इतनी लॉजिकल और रैशनल बात करनी, बात बड़ी सिंपल और सादा है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अगर आप एक गुड नेबरली रिलेशन रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं रखते तो जाहिर है कि हित्ते में तनाव होगा, दुश्मनी होगी, नफरत होगी, जंगबाजी होगी। ऐसा तो नहीं है जो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे, समझ रहे हैं? क्या ये रूटीन का हमला था या कि इसके पीछे कुछ है? ये एक सवाल जो है वो दैट इज देयर, और मेरा ख्याल है इस सवाल को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी कराना चाहिए कि ये हुआ क्या है, और ये अभिनंदन वाली स्टोरी इसके पीछे, क्योंकि इस मेजर की जो फेम है वो अभिनंदन है। तो अगर अभिनंदन इसकी जो फेम है तो क्या, देखिए इंडिया जो है इसमें वो रिवेंज लेना वो भी नहीं भूलता। मेरी एक ज़ाती राय है इसमें, मतलब आई मे बी रॉन्ग, या फिर ये है कि ये बंदा टेक्निकली ही इस ऑफिसर की वहाँ पे जान चली गई है। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज शाह इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहाँ से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहाँ से इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो इन्होंने 14 साल पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया, और कहा जाता है कि उनको एंटी टेरर जो ऑपरेशंस हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।